कितना अच्छा लगे ऑफिस जाने से पहले माताजी पिताजी को बीच घर के आंगन में खड़ा करके हाथ पकड़ के घूम रहे हैं और गाते हुए जा रहे हैं, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। हे बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़े को लापसी, बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़े को लापसी। बिहारी लाल की श्री गिरधर गोपाल की, कुंज बिहारी लाल की श्री गिरधर गोपाल की। कुंज बिहारी लाल की श्री गिरधर गोपाल की, कुंज बिहारी लाल की श्री गिरधर गोपाल की। प्यारे राधा प्रिया लाल की श्री कुंज बिहारी लाल की, प्यारे राधा प्रिया लाल की श्री कुंज बिहारी लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। बोल नंद के लाला की जय। विराज जाओ। हो गई हर दिन जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी का अभिप्राय ही क्या है? हर दिन हृदय में आनंद का प्रादुर्भाव होना। और क्षमा कीजिएगा, आलू पराठा खाने से आनंद नहीं आता, सुख मिलता है। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं, लोग कहते हैं रसगुल्ला खाया आनंद आ गया। आनंद नहीं आया, वो रसगुल्ला खाने से सुख मिलता है, कचौड़ी खाने से सुख मिलता है, छोले भटूरे खाने से सुख मिलता है। उसको सुख क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी एक मात्रा है, उसके अधिक सेवन से आपको सुख नहीं मिलेगा। एक सीमित है, सीमित से ज्यादा जैसे ही आप उसका उपभोग करोगे तो वही वस्तु आपको कष्ट देने लगेगी, और जिस वस्तु से कभी ना कभी कष्ट मिलेगा वो आनंद नहीं हो सकती। ध्यान से सुनिएगा, जिस वस्तु से कभी ना कभी कष्ट मिल सकता है वो आनंद नहीं हो सकती। बुरा नहीं मानिएगा, माता पिता जब उनका ब्याह हो जाता है तो उनकी बड़ी इच्छा होती है कि एक संतान हमारे घर में हो। जब संतान हो जाती है इतने खुश होते हैं माता पिता, इतने प्रसन्न होते हैं। श्री जी की कृपा से हमारे घर लाला भयो लाली भाई जो भी, धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। जैसे ही घुटनों पर चलने लगता है, जैसे उसके 2 दांत निकल जाते हैं, हाथ पांव निकलने लगते हैं, फिर वो निकल के भागता है। और फिर तोड़ फोड़ मचा, पूरे घर पे ड्राइंग बना दी, कहीं डायनासोर बने हैं, कहीं नाग बने हैं, कहीं कुछ भूत बने हैं। कई बालक तो इतने निपुण होते हैं कि इतने भयानक भूत तो पिक्चर वाले नहीं बनाते जितने वो बना देते हैं। और कई बालक वो कथा में आते हैं, वो मुझे और बना के लाते हैं। एक दो तो ऐसे आते हैं कि मैं खुद को देख, जब मैं बहुत कभी थक जाता हूँ। हम निराश नहीं होते, हम हताश नहीं होते, हम थकते हैं क्योंकि इतना भागते हैं दिन भर। जब बिल्कुल ऐसे होता है कि अब क्या करें, बहुत थक गए, तो अपने वो चित्र देखता हूँ, वाह कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो जब बालक इतने ऊधमी हो जाते हैं ना, कभी कभी वो माताएं पिता सिर पकड़ लेते हैं, भाई इससे बढ़िया तो बिना इसके ही थे,
ये काय को आ गया जीवन में? ठीक है, थोड़ी देर के लिए बोलते तो हैं कम से कम। संसार में कोई भी वस्तु अधिक समय तक सुख नहीं दे सकती। किसी भी वस्तु का अति भोग जैसे ही आप करोगे, अति भोग, अति सेवन, वो कष्ट देगा। लेकिन ठाकुर जी की संबंधी भी किसी भी वस्तु का भी अति सेवन कष्ट नहीं दे सकता। कई लोग मुझे लिख के देते हैं, महाराज जी आप कथा में ये मत बोला कीजिए कि 4 दिन हो गए कथा को, क्योंकि हमें फिर पता चलता है 3 दिन रह गए, वो इतने कष्टदायी लगता है कि अब 3 ही दिन रह गए। अब पीड़ा की पराकाष्ठा, कईयों को नहीं हो रहा होगा, कईयों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है यार बोलते रहते हैं, हम तो केवल आमंत्रण पे आए, हमारे परिवार वालों ने बुलाया तो आ गए, हमको क्या, तुम आज जाओ कल चले जाओ। पर कईयों की स्थिति, और हम बता दें कि परसों कथा पूरी होनी है और उसके बाद 2 साल तो दिल्ली में कथा नहीं है। कितनी पीड़ादायी लगती है ये बात, आपको भी लगती है, हमें भी लगती है कि इतने वैष्णव, जबकि हमारी तो कथा है ही है सब जगह, पर लगता है, हृदय में चुभता है। हमारे गिरधर लाल जी का उत्सव होता है, हर साल होता है, लेकिन उत्सव का विश्राम दिवस, जबकि इतने थके होते हैं 7 दिन के, लेकिन विश्राम दिवस पर लगता अब 1 साल बाद उत्सव होगा। एक बात और कहें, जन्मदिन होता है ना लोगों का, ये जन्मदिन भी 25 की उम्र तक ही अच्छे लगते हैं, और जो 25 के नहीं हुए हैं वो अभी देख लेना, 25 के बाद जब 26वां जन्मदिन आएगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। 27वें जन्मदिन में हो गए, ठीक है यार, ये तो कोई ऐसा, जैसे मतलब अच्छा तो लगता है, पर बचपन में जैसा एक्साइटमेंट होता था वो खत्म होने लगता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन ठाकुर जी के संबंध का, अब जन्माष्टमी, कभी एक्साइटमेंट उसमें कम नहीं होता। 80 बरस के हो जाओगे तो भी सुख ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सुख नहीं है, वो आनंद है। जिसका अति सेवन पीड़ा ना देता हो, वो श्री कृष्ण है। ऐसे श्री कृष्ण नंद भवन में आज प्रकट हुए हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के घर लाला भयो है, और कैसो लाला भयो है, अब सोचिए, सुनिएगा, ये ब्रज की लीला है। ब्रजवासियों ने, एक तो होता है कि आपने बालक का दर्शन किया, बालक को देख लिया और उसकी सुंदरता देख करके आप आनंदित हो गए, पर यहां ब्रज में स्थिति ऐसी हो रही है, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, जिसके कान में ये स्वर पड़ता है ना कि नंद जी के लाला भयो है, तो उसके नेत्र अपने आप बंद हो जाते हैं और उसको घर बैठे बैठे ही ठाकुर जी की झांकी दिखने लगती है। उसको वही अनुभव होने लगता, आहा ऐसे नील वर्ण की कांति होगी, गोल मटोल से गाल होंगे, कमल जैसे नेत्र होंगे, मधुर मधुर हाथ होंगे, और वो वही नृत्य करने लगता है। ऐसी स्थिति बन गई। बंधुओं, एक बात बताएं आपको, संसार के किसी भी व्यक्ति को बिना देखे आप उसकी व्याख्या सुनकर के उसकी मूर्ति चित्त में नहीं बना सकते। एकमात्र श्री कृष्ण हैं जिनकी व्याख्या उनकी प्रतिमा को प्रकट कर देती है, जिनकी व्याख्या, जिनका कथन उनके रूप का लावण्य प्रकट कर देता है। एकमात्र कृष्ण ही है। और ये अनुभव करके देख लीजिएगा, कोई घर में विवाह का संबंध आवे, आप बिना फोटो देके पूछो लड़का कैसा है, उसके ऐसे सुनहरे बाल हैं, 6 फीट की हाइट है, ऐसे उसके हाथ हैं, ऐसे उसके पैर हैं, आप स्वरूप बना ही नहीं पाओगे। लेकिन आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा है और कोई व्याख्या कर दे
व्याख्या सुनते ही आपके चित्त में अपने आप स्वरूप प्रकट होने लगेगा। ये क्वालिटी केवल श्री कृष्ण की और किसी में नहीं है। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात, पीतांबरारुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंशी विभूषित करा, बोले कैसे हैं श्री कृष्ण? जिनके कर में यानी कि हाथ में वंशी विभूषित होती है, सुशोभित होती है। पीतांबर धारण करते हैं, नवनील दाभात, उनका श्रीअंग कैसा है? बोले जैसे कोई नीला गहरा पानी हो, ऐसा रंग है ठाकुर जी का। उसके ऊपर पीतांबरी पहनते हैं। और ठाकुर जी की पीतांबरी कैसी है? हमारे श्री ठाकुर जी पीले वस्त्र पहनते हैं, लेकिन पीले भी झीने पहनते हैं। ध्यान से सुनिएगा। शीतकाल में ठाकुर जी सर्दियों में मोटे कपड़े पहनते हैं, पर ग्रीष्म काल में ठाकुर जी झीने वस्त्र पहनते हैं। झीने मतलब कि भीतर की जो श्याम वर्ण कांति है वो बाहर दिखती है ठाकुर जी की, ऐसे वस्त्र पहनते हैं। पीतांबरा अरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, उनका मुखमंडल कैसा है? बोले एक कमल की जैसी आकृति मुखमंडल, सब कमल जैसा ही है ठाकुर जी का। अद्भुत सुंदर ठाकुर जी के ओष्ठ हैं। ठाकुर जी के होठ कैसे हैं? जैसे एक धनुष की आकृति होती है ना, सुंदर धनुष की आकृति, बीच से ये जाते हैं ऐसे, और फिर नीचे से जो उसका जो प्रत्यंचा होती है उसको थोड़ा सा खींचा जाए तो ठाकुर जी के होठ प्रकट हो जाएंगे, ऐसे होठ हैं। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा, जैसे कोई पूर्णिमा का चंद्रमा दिखता है, ऐसे ठाकुर जी का मुखमंडल आकर्षित करता है अपनी ओर। अरविंद नेत्रात्, ठाकुर जी के जो नेत्र का अंतिम छोर है वो बहुत लंबे तक जाता है। कई लोगों में भी आपको देखने का मिलेगा कि उनके नेत्रों का जो अंतिम छोर है वो थोड़ा पीछे तक जाता है। आप लोग मत करना, नहीं तो पड़ोसियों की तरह लगोगे। वो वाला ये पीछे नहीं। एक और होता है कि मोटे नेत्र हैं पर ये अंतिम छोर काफी बड़ा पीछे तक जाता है, ऐसे नेत्र ठाकुर जी के ही हैं। इसलिए ठाकुर जी की जो ये काली माँ है ना बीच की, ये जब ऐसे तिरछे देखते हैं हम यहीं तक देख सकते हैं, पर ठाकुर जी यहां तक भी देख लेते हैं, वो ऐसे घूम जाती है। उसी को तो कहते कटाक्ष नेत्र। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई छतियां से तर गई। ऐसे ठाकुर जी के नेत्र हैं। कहां तक वर्णन करें? अभी तो जन्म भयो लाला को। जन्म लेता बालक, बुरा नहीं मानिएगा, इतना ज्यादा सुंदर नहीं लगता। ऐसा लगता है चूहा का सा बालक, छोटा सा। उसकी मुखाकृति कैसे, छोटे से हाथ होते हैं, छोटा सा मुख होता है। अभी कोई पूछे किस पे गया है, लोग बाग बोलते हैं, घर के लोगों के तो बड़े अद्भुत आनंद होते हैं। अरे ये तो मुंह पे गया, फूफा जी आएंगे दूर के, कभी आए नहीं घर पे, ये तो मेरे जैसा लग रहा है। मामा कहेंगे नहीं नहीं मामा पे गया है, सब पे गया है वो बालक, किसी के जैसा नहीं होता वो। लेकिन जन्मजात बालक इतना आकर्षक होता है, ठीक है, उसके प्रति ममत्व बोलता है। धीमे धीमे वो बालक अच्छा लगने लगता है। 8-9 महीने का, 6-7 महीने का जब हो जाता है, थोड़े गाल फूल जाए, गदमदरा से हाथ है जाए, नेत्र वेत्र घुमावे, तब पता चलता है किस पे गया। पर ठाकुर जी जन्म लेते ही इतने आकर्षक लग रहे हैं। वर्णन आता है कि यशोदा मैया ने कितने दिनों तक तो ठाकुर जी को ऐसे ही रखा, बस स्वयं देखती हैं और फिर ढक लेती हैं, फिर स्वयं देखती हैं फिर ढक ले, जैसे कोई बहुत महंगा रत्न, कोई अत्यंत लोभमयी माता उसको छुपा करके रखती है, किसी की दृष्टि पड़ ना जाए इस पर। ऐसी स्थिति यशोदा मैया की है। वो नील मणि को ऐसे छुपा करके रखती हैं कि कोई देख ना ले मेरे लाला को। अरे कहां तक कहें, नंद बाबा को भी दिन भर में 4 बार हाथ जोड़ने पड़े, नेक तो दिखाए थे यशोदा, तो यशोदा मैया यूं दिखाती हैं फिर रख लेती हैं।
ऐसे हृदय से लगा के घूमते, मेरो नीलमणि है, अरे ये तो मेरो नीलमणि है। गोपियां आती हैं, अत्यंत समीप की सखियां आती हैं, मैया हमें तो दिखाओ, तो मैया नीचे से वस्त्र हटा देती, लो चरण ही देख लो। और चरण ही इतने सुंदर हैं ठाकुर जी के, वो चरणों में ही निहाल हो जाती हैं। चरण इतने सुंदर हैं तो मुखमंडल कैसे होएगा लाला को? अद्भुत है। मैं वर्णन करता रहूंगा और आप सुनते रहेंगे, ना आप कुछ पाओगे ना मैं कुछ दे पाऊंगा। यही तो श्री कृष्ण है। ब्राह्मणों ने जाकर के स्वस्ति वाचन किया, ठाकुर जी को आशीष प्रदान किया। सब ब्रजवासी बड़े आनंद में नाच रहे हैं, निमग्न हो रहे हैं। 6 महीने तक नंदोत्सव ऐसे चलता रहा जैसे रात भर ही चला हो। 6 महीने ऐसे व्यतीत हो गए जैसे एक रात्रि निकल के गई हो। ये स्वभाव है संसार का कि यहां कष्ट के क्षण बहुत लंबे लगते हैं और आनंद के क्षण चुटकी के समान लगते हैं, जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी हम जितना भी आनंद अनुभव करते हो, घर में ब्याह हो रहा है, 4 दिन का फंक्शन चल रहा है, तो 4 दिन जैसे पूरे होते हैं ना, तो फिर सब लोग बात करते हैं, ऐसा लगा कि अभी तो शुरू हुआ था, अभी पूरा हो गया। लेकिन यहां 6 महीने निकल गए हैं। इतना लंबा समय किसी हम लोगों को अनुभव नहीं होता। 6 महीने बाद ग्वाल बाल आपस में चर्चा करते हुए कह रहे हैं, भैया रात भर है गई नाचते नाचते, देख तो ले नंद को लाला कैसो है। तब कोई आके बोलो, रात भर ना नाचे, 6 महीना निकल गए। बोले 6 महीना निकल गए? हाँ, सोचो आनंद की क्या स्थिति रही होगी। भागवत जी में वर्णन आता है, अवाद्यंत विचित्राणी वादत्राणी महोत्सवे। बोले कैसा महोत्सव मनाया आनंद भवन में? पहली बात तो कोई भी बुरा नहीं मान रहा है। किसी के ऊपर चढ़ रहे हैं, किसी के वस्त्र फाड़ रहे हैं, किसी को उठा के फेंक रहे हैं, किसी के ऊपर नाच रहे हैं, कोई बुरा नहीं मान रहा है, सबको सुख ही मिल रहा है। कोई किसी और के साथ में, जैसे आनंद की चरम स्थिति होती है कि दूसरे को परेशान करो, लेकिन यहां परेशान होने वाला भी कह रहा, अरे तो जितनो है सके कल ले भैया, नंद जी के लाला भयो तो कु बधाई। पहली बात। दूसरी बात, किसी को भोजन की सुध नहीं है। इन 6 महीनों में ब्रजवासियों ने क्या खाया ये उनको खुद नहीं पता। प्यास कब लगी है, पानी कब पिया है, इसका भी उनको भान नहीं है। सोए कब है ये पता नहीं है। और ये जितने भी संगीत के साज हैं, इनका तो एक समय है, उतनी देर ही बज सकते हैं। तो बोले 6 महीने तक फिर क्या बज रहा था? तो कहते हैं हमारे वेद व्यास जी महाराज, अवाद्यंत विचित्राणी। बोले विचित्र विचित्र वाद्य बज रहे हैं। कैसे? कोई मुंह से आवाज निकाल रहा है, कोई ड्रम मिल गया उसी को बजा रहा है, कोई थाली बजा रहा है, अरे कोई किसी के सिर पर चढ़ गया है, उसके बाल नहीं है तो उसके सिर को ही बजा रहे हैं, कोई किसी के हाथ में हाथ देकर के ताली बजा रहा है। ऐसे विचित्र विचित्र वाद्य बजा रहे हैं और सब गा रहे हैं, नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की। दही की कीच भई है और वह दही के बीच में कमर कमर तक दही फैलो है, और वह दही के बीच में श्री नंद बाबा को खड़े करके और अपने अपने पटकान से पटका बांध करके नंद बाबा को बीच में पकड़ के, एक तरफ ब्रजवासी खड़े है गए, दूसरी तरफ ब्रजवासी खड़े है गए, और बीच में नंद बाबा को ही मानो जैसे मंदिराचल पर्वत बना करके घर्षण कर रहे हैं। और नंद बाबा के मुख से जब बधाई हो शब्द निकलता है तो मानो जैसे मंदिराचल पर्वत को देवता घर्षण कर रहे हैं और उसके भीतर से अमृत प्रकट हो रहा हो, ऐसे आनंद प्रकट हो रहे हैं। देवी देवता आकाश मार्ग से आ रहे हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। इतने में ही वृषभानु जी आ गए। और वृषभानु जी कैसे आए? अनेक ब्रजवासियों को लेकर के आए, सबके सिर पर बड़े बड़े थाल हैं और उन थालों में सामग्रियां रखी हुई हैं। वृषभानु जी और नंद बाबा जब अपने युवा काल में जमुना जी में स्नान करते थे तो हाथ पकड़ के डुबकी लगाते और मनोकामना मांगते, हमारी गैया स्वस्थ है जाएं, हमारी गैयान को सब मंगल है जाए, ब्रजवासी सब मंगल में है जाएं, हे यमुना मैया आप सदा यूं ही ब्रज में बहती रहो। ऐसे सबके कल्याण की कामना मांगते और मांगते मांगते भानु बाबा कहते, ए नंद बाबा
अगर तुम्हारे लाला भयो और मेरे लाली भाई, या मेरे लाला भयो तुम्हारी लाली भाई, तो हम दोनों को ब्याह कर देंगे, हम दोनों समधी बनेंगे। और ये कह के दोनों डुबकी लगाते। आज जब नंद बाबा के लाला भयो, तो ब्रज में दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो है कि लाली 1 साल पहले भई है, पर एक पक्ष है कि लाली 1 साल बाद भई है। कई जगह बधाइयां आती हैं, उन बधाइयों में ऐसा वर्णन आता है कि यशोदा मैया लाला को लेके आई हैं किशोरी जी के जन्म होने पे, तो उससे ये बात सिद्ध होती है कि ठाकुर जी पहले आए हैं। पर कई पक्षों में ऐसा वर्णन आता है कि किशोरी जी का पहले। अब हमको क्या, हम दोनों में राजी हैं, चाहे श्री जी पहले आई हो चाहे श्री जी, अच्छा श्री जी बाद में भी आई हो तो भी हमारे माई श्यामा जू को। कहीं अगर ये पक्ष है कि 1 साल पहले किशोरी जी जन्मी इसलिए उनका राज चलता है, ऐसा नहीं है। वो 10 साल बाद भी जन्मी होती तो भी चलती श्री जी की ही, ठाकुर जी की ना चलेगी, चलेगी हमारी किशोरी जी की। तो कहते हैं कि वृषभानु बाबा की अभी लाली भई नहीं है, और भानु बाबा खूब सारी बधाई लेकर के आए। नंद बाबा बोले, अरे भैया, अरे मेरे मित्र परम सखा आए हैं, भानु बाबा आप बधाई लेके आए हो। भानु बाबा बोले, बधाई ना लेके आयो मैं तो, बोले टीको करवे आया हूं लाला को, सगाई पक्की करवे आया हूं। जन्म लेते ही ठाकुर जी की सगाई हो गई। नंद बाबा के नेत्र सजल गए, अरे बाबा आप तो, लेकिन थोड़े मन में संकोच में आ गए। क्यों? बोले भानु बाबा की लाली तो भई नहीं है अभी तक, और ये टीको लेके आ गए। वृषभानु जी तो बड़े आनंद में सब सामग्री पधराते जा रहे हैं। ये हमारे जमाई के काजे ये लेके आए हैं, जमाई के काजे, छोटे से जमाई हैं, अभी पाम भी ना उठे हैं उनके। छोटे से जमाई की धोती आई है, बगलबंदी आई है, टोपा आयो है। हमारे ब्रज में गाते हैं, नंद महर घर धोटा जायो। ये देखो कुछ लोगों को पता है, मैं कहूंगा नंद महर घर धोटा जायो, आपको कहना बरसाने से टीको आयो। टीको तिलक आयो ठाकुर जी को। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने ते टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने ते टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने ते टीको आयो। हे नंद महर घर लाला आयो, बरसाने ते टीको हे आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने ते टीको आयो। श्री नंद महर घर ढोटा जायो। बरसाने ते टीको आयो। ऐसे सब गाने लगे। बोले नंद महर घर लाला आयो, बरसाने से टीको आयो। टीको आयो ठाकुर जी के काज। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन बड़े संकोच में कि लाली तो भई नहीं है, पहले ही टीको कर रहे हैं। तो बड़े संकोच में नंद बाबा ने धीमे से पूछा, भानु बाबा एक बात करनी है। बोले कहा? बोले आप ये सब टीको लेके आए हैं, लाला को तिलक कर रहे हैं, लाला को सुंदर स्वर्ण के आभूषण पहना रहे हैं, हाथ पावन में कड़ूला पहना रहे हैं, अपने जमाई मान के उनके चरण छू रहे हैं, लेकिन बहू को तो जन्म भयो ही ना है अभी तक। बिना बहू के आपने जमाई पक्को कर लियो, खुद सास ससुर बन गए। बुरा मत मानियो, मैं जानू आपको कष्ट होगा अगर मैं ऐसा कहूंगा तो, लेकिन लाली तो भई नहीं अभी तक। भानु बाबा बोले, ए नंद बाबा, हमको ऐसी उड़ती उड़ती खबर लगी है कि तुम्हारो लाला जो है साक्षात नारायण ही आयो है, और नारायण को यदि हम तिलक कर जाएंगे, नारायण तो परब्रह्म है, परब्रह्म तुम्हारो लाला नहीं है लेकिन परब्रह्म समान है ना। अगर हम परब्रह्म समान को तिलक कर जाएंगे, पहले ही सास ससुर की पदवी पर आ जाएंगे, तो फिर परब्रह्म को सोच करके अपनी बहू हमारे यहां भेजनी पड़ेगी। हमारे हम पहले ही तिलक कर रहे हैं। लाली ना है भाई, लेकिन टीको करके जाएंगे तो लाली को आनो पड़ेगा। और हम बताएं आपको एक बात, नंद बाबू बोले कहा, बोले आपके यहाँ लाला है वे ते हमारे बरसाने में इतना आनंद है क्योंकि हम अब पक्को कर गए कि हमारे यहाँ लाली ही आवेगी। क्योंकि ये तो निश्चित हो, लाली आपके यहाँ आती तो लाला हमारे यहाँ आतो, लेकिन लाला आपके यहाँ आए हो तो निश्चित है कि लाली हमारे यहाँ ही आवेगी।
ये बड़ी अंतरंग चर्चाएं हैं हमारे ब्रज के भाव की। और फिर 1 साल बाद जब किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ तो यशोदा मैया गईं और अपनी गोद में ऐसे लाला को किनारे पर दबाए के लेके गई हैं। ठाकुर जी अपने जन्म के समय टीके में जो वस्त्र आए थे वही पहन के गए, पीली बगलबंदी, पीली धोती, गले में बगनखा, कानन में कुंडल, बढ़िया सुंदर तिलक। लाला जैसे बाहर आए तो यूं लग रही 1 साल को दुल्हा जा रहा है, अभी अभी बहू को जन्म भयो है, मुंह दिखाई कहवे जा रही है। आहा, वहां किशोरी जी पलना में है, पूरे बरसाने में उत्सव है रो है। और जैसे ही नंद बाबा यशोदा मैया पहुंची, सब लाली को देख देख करके महाराज रतन लुटा रहे हैं। अच्छा एक बात और बताएं, बरसाने को उत्सव देख करके नंद और यशोदा आपस में चर्चा कर रहे हैं, बोले हमारे लाला को उत्सव 6 महीना तक चलते रहो। रास्ता में पहले तो चर्चा हेती आ रही कि हमारे जैसा उत्सव ना करेंगे वृषभानु जी, लेकिन जैसे ही बरसानो आने वालों है, दूरते ही चंदन की सुगंधी आ रही है, केसर की सुगंधी आ रही है, इत्र की सुगंधी आ रही है। नंद बाबा कह रहे हैं अरे भैया इतनी सुंदर सुगंधी कहां से आ रही है? बोले कि बरसाने तैयार। अरे बरसाने तो अभी बहुत दूर है, तो सोच लो किलोमीटर दूर तक तो सुगंधी आ रही है, तो उत्सव कैसे है रोगो। जैसे ही पहुंचे हैं महाराज, केसर कींच केवल पृथ्वी पर नहीं है, इतनी केसर के दधी काने किए हैं बरसाने में कि आकाश में जो बादल हैं वहां तक छींटे पहुंचे हैं। बादल भी केसरी रंग के है गए हैं बरसाने में। देख करके नंद बाबा आश्चर्यचकित है गए, ऐसा उत्सव कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। नंद बाबा यशोदा मैया तो बोले हमारो उत्सव तो कछु ना भय हो जैसो इनको है रो है। लाली के प्रकट को यशोदा मैया ने जैसे ही लाली निहारी हैं पलना में, जितने रत्न लेके आई, जितने स्वर्ण चांदी आदि सब लेकर के आई लाली को देवे के काजे, वो सब तो फीके लगन लगे। सब सखियां लाला के दें, लो मैया अर्पण कर दो। अरे रहन दे, ये या के लायक ना है, अरे या की उपमा के आगे फीके हैं, इनको किनारे कर दे, ये सब या के योग्य हैं ही नहीं। जबकि यशोदा मैया कोई सामान्य रत्न लेकर के नहीं आई हैं, लेकिन किशोरी जी की मुखाकृति के आगे सब फीके लगन लगे। यशोदा मैया बोली मुंह पे तो कुछ है ही ना कि मैं लाली को दे सकूं। तभी दृष्टि पड़ी, और दृष्टि ना पड़ी होगी तो बगल में बैठे लाला नोच गए होंगे, मुंह तो देख लो, मैं तो रत्न हूं। यशोदा मैया की दृष्टि पड़ी, हम भाई जी है मेरे हृदय को रत्न। तो लाला लेकर के किशोरी जी पे 8 बार वार करके लाला ही अर्पित कर दिए किशोरी जी के चरणन में। बोले जे ही है इनको। अद्भुत है हमारे ब्रज का भाव। अब दोनों युगल मिले तो एक पद तो गा ही दें कोई। सब लोग गाओ, दोनों युगल पलना में झूल रहे हैं। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में। सब लोग गाइए, ऊंचे स्वर में गाओ। बसो मोरे नैनन में सुंदर श्याम कमल दल लोचन, सुंदर श्याम कमल दल
सुंदर श्याम कमल दल लोचन सुंदर श्याम कमल दल लोचन हे संग वृषभानु किशोरी संग वृषभानु किशोरी संग वृषभानु किशोरी संग वृषभानु किशोरी बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी बसो मेरे नैनन में बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी बसो मेरे नैनन में मोर मुकुट मकराकृत कुंडल मोर मुकुट मकराकृत कुंडल मोर मुकुट मकराकृत कुंडल मोर मुकुट मकराकृत कुंडल नीलांबर झक झोरी नीलांबर झक झोरी नीलांबर झक झोरी नीलांबर झक झोरी ओ सूरदास प्रभु तुमरे दरस को सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को सूरदास प्रभु तुमरे दरस को सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को कावरणो मति थोड़ी कावरणो मति थोड़ी सूरदास जी कह रहे हैं, मैं इस स्वरूप का वर्णन कैसे करूं, मेरी मति बहुत छोटी सी है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को कावरणो मति थोड़ी कावरणो मति थोड़ी बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी बसो नैनन में सुंदर श्याम कमल दल लोचन सुंदर श्याम कमल दल लोचन संग वृषभानु किशोरी संग वृषभानु किशोरी संग में राधा गोरी संग में राधा गोरी बसो मोरे नैनन में बसो मोरे नैनन बसो मोरे नैनन में जोड़ी बसो मोरे ऐसे
दोनों युगल मिले हैं और पहली बार सब ब्रजवासी इनको पलना में दर्शन भये युगल के। जिनके घर युगल उपासना है, कई बार ऐसा देखने को होता है कि जन्माष्टमी पर ठाकुर जी को पलना झुला देते हैं, किशोरी जी अकेली खड़ी हैं कुंज में। नहीं, आप युगल उपासक हैं तो दोनों उनको पलना झुलाओ, दोनों उनको अभिषेक करो, दोनों उनको संग झूला, राधाष्टमी पर भी और जन्माष्टमी पर भी। आपके यहाँ युगल विराज रहे हैं तो ये दोनों एकाकार रूप ही हैं। हमारे तो युगल एक है गए तो श्रीनाथ जी हैं, बाम अंग किशोरी जी हैं, दाएं अंग ठाकुर जी हैं, तो दोनों भाव से ठाकुर जी विराजते हैं। इस बार लाल जी का विवाह उत्सव है हमारे लाला को, जनवरी में हमारे लाला को ब्याह है रोए। तो हमने आचार्य चरणों से आज्ञा ली, श्री जी का स्वरूप पधराएं या चित्रपट की सेवा जैसी आज्ञा करें, या फिर वृंदावन में जैसे गादी जी विराजमान है ना श्री जी की, ऐसी गादी जी विराजमान करें। तो आचार्य चरणों ने कहा ये भेद दृष्टि मत लाइए, श्री गिरधर लाल जी का जो बाम अंग है वो श्री जी ही हैं, तो आप अलग से श्री जी क्यों विराजो, ये एक ही रूप है। और हमने कही ब्याह कैसे होएगा, ये अकेलो दुल्हा डोलेगो पूरे मंडप में। तो उन्होंने इतनी सुंदर युक्ति बताई कि 15 को ठाकुर जी का 15 जनवरी को ब्याह है और 14 जनवरी को ठाकुर जी का जन्मोत्सव है। कितनी प्यारी युक्ति है, सुनिए। वैसे तो हमें बतानी नहीं थी, वहां करना ही था, लेकिन बता देते हैं। तो आचार्य चरणों ने आज्ञा की कि 14 तारीख को जो ठाकुर जी का जन्मोत्सव होता है उसमें हर वर्ष पलना में गिरधर लाल जी मुकुट और जामा आदि पहन करके विराजते हैं। इस बार की जो ठाकुर जी का जन्मोत्सव होगा उसमें श्री गिरधर लाल जी श्री जी के रूप में विराजें और चुनरी ओढ़ के। तो रहस्य समझे आप, 5 दिन का उत्सव है इस बार, 7 दिन का नहीं है। 11, 12, 13, 14, 15 को विवाह विदाई हो जाएगी। तो अर्थ ये लगाया आचार्य चरणों ने कि बहू रानी जो हैं उनका दर्शन 14 तारीख को ही होगा। बस 14 को लाल जी नहीं, बहू के ही दर्शन होंगे, श्री जी के ही दर्शन होंगे। और 15 को फिर बहू रानी तो घूंघट में है, फिर लाला दुल्हा ही दिखेगा। बस ये भाव है। तो 14 तारीख को पलना में इस बार गिरधर लाल जी श्री जी बन के विराजेंगे। हमारे लाल जी के बहुत सुंदर सुंदर चित्र हैं, श्री जी बनते हैं राधाष्टमी पे। और परंपरा भी है, नाथ द्वार में श्यामा सखी का श्रृंगार धारण करते हैं श्री श्रीनाथ जी, श्यामा सखी बन के जाते हैं किशोरी जी के दर्शन करने के लिए। तो ऐसे भाव हैं। तो जिनके युगल विराज रहे हैं ना घर में, उनसे प्रार्थना है राधाष्टमी जन्माष्टमी पर ऐसे भेद ना करे करो कि लाला विराजमान कर दिए लाली नहीं करी, नहीं, दोनों युगल विराजो। और तब ये पद गाना सूरदास जी का, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। ठाकुर जी प्रकट भये, 6 दिन के लाला जैसे भये पूतना आई। पूतना के आते ही सब पूतना की रूप माधुरी को देखने में व्यस्त हो। इतनी सुंदर थी पूतना, जिन ब्रजवासियों का उत्सव कोई नहीं तोड़ पाया, उन ब्रजवासियों की मन बुद्धि सबको पूतना ने अपनी ओर खींच लिया। आचार्य चरण कहते हैं कि पूतना कौन है? भक्ति में आने वाले जितने भी विविधान आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं वो सब पूतना है। आप नाम जप कर रहे हैं और नाम जप में बैठे और नाम जप करते करते कोई ऐसी स्थिति जो नाम जप से आपके ध्यान को भंग कर रही है, उस समय उस स्थिति को पूतना ही मानना चाहिए। वो स्थिति चाहे जितनी जरूरी हो, जितनी सुंदर हो, जितनी आकर्षक हो, आपको नाम नहीं छोड़ना है। यही पूतना उद्धार का उद्देश्य है। समझ में आ रही है बात? पूतना कौन है? कथा सुन रहे हैं और बड़े आनंद के साथ सुन रहे हैं, प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे हैं, अचानक कोई बहुत जरूरी फोन आ गया और उस फोन को देख करके, एक होता है इमरजेंसी कॉल। इमरजेंसी कॉल पूतना नहीं है, इमरजेंसी तो भाई कोई घटना हो गई या कुछ हो गया तो जाना ही है। पर सामान्य सी कोई कॉल आई है जिसके कारण आप कथा छोड़ के जा रहे हैं, वो पूतना है।
जो भी भगवत मिलन में बीच में बाधा रूप बना करके आती है वही पूतना है। सब ब्रजवासी गा रहे हैं नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, इतने में ही पूतना आई तो ब्रजवासी नाचते नाचते एक बार देखते हैं उसकी ओर और देख करके देखते रहे, अरे सुन 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 या देख कितनी सुंदर, अरे यहाँ के नेत्रन को देखियो, अब नेत्र छोड़ तो यहाँ की चाल तो देखियो, अरे यहाँ के वस्त्र, केवल पुरुष ही नहीं गोपियां, ब्रज की जितनी गोपियां थी वे भी पूतना को देख करके आनंदित हो रही, अरे देखियो री कितनी सुंदर, हमने तो ऐसी देखी ना, जन कहां ते आ गई है। एक गोपी बोली मैं तो वहां के बगलते ही आई हूं, ऐसी सुगंधी आ रही है वहां में थे जैसे जाने कोई अप्सराई आई हो स्वर्ग लोक ते। सब आकर्षित हो गए। अब सबका कीर्तन छूट गया, सबका उत्सव छूट गया, सब केवल पूतना को देख रहे हैं, सब उसके ऊपर मोहित हो रहे हैं। पूतना जैसे भीतर गई, नंद भवन में यशोदा मैया ने जैसी पूतना को देखा, मैया के चित्त में भी भावना आई बड़ी सुंदर है, ये तो मेरे लाला की बहू बन जाती तो आनंद आता। मैया बोली, ठाकुर जी गोद में लेटे 6 दिन के हैं, मन ही मन कह रहे मैया रुक जा दिखाऊं तेरी बहू कैसी है, अभी तेने पलस्तर देखो या को, असली चेहरा तो दिखाऊंगा मैं तो, अभी तो भाई मेकअप दिख रहा है या को, रुक जा भाई यहाँ पे पानी डालू मैं। यशोदा, अरे बहन तुम तो बड़ी सुंदर, कहां ते आई हो? बोले पास के गांव ते आई हूं। अच्छा आपके लाला भयो आशीष देवे आई हूं, ले लो तुम्हारो ही तो लाला है, गोद में दे दियो लाला। पूतना की गोद में जैसे ही ठाकुर जी गए, ठाकुर जी ने अपने नेत्र मूंद लिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं हर कथा में कहता हूं, इतना दुर्भाग्यशाली राक्षस कोई नहीं था जितनी दुर्भाग्यशाली पूतना थी। क्यों? इतने पास जाने के बाद भी, इतना सामिप्य मिलने के बाद भी पूतना को वह सुख नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ये बढ़िया बंद थे भैया, इनको बंद ही कर दो, अभी इनकी आवाज नहीं आ रही थी तो सही चल रहा था सब। इसे ही कहते हैं पूतना। बढ़िया ध्यान लग रहा कथा में और किसी आवाज से ध्यान चला जाए, वैसे तो बढ़िया एसी हैं लेकिन कथा में भूल भाल जाए तो फिर एसी पूतना से ही है। तो पूतना पर सबका, तो पूतना दुर्भाग्यशाली क्यों है? इतना सामिप्य मिलने के बाद भी ठाकुर जी की नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई। पहले दिन मैंने कथा में कहा था कि हरि के प्रिय बनना ही हमारे जीवन का कल्याण है, और पूतना अपने कल्याण से वंचित हो गई, अपना कल्याण नहीं करवा पाई। जिसको देख करके सब रीझ गए लेकिन हरि नहीं रीझे। भैया हम आज चौथे दिन 5वें दिन फिर से निवेदन कर रहे हैं, अपनी संपूर्ण क्रिया इस विचारधारा से कीजिए कि वो हरि को भाए, वो हरि को सुहाए। यही जीवन का कल्याण है कि आप हरिप्रिय बन जाओ। पूतना श्रृंगार करके आइए, रूप बना करके आइए, सुंदरी बन के आइए। उसका उद्देश्य क्या था? कि ब्रजवासी मुझ पर मोहित हो जाएं, यशोदा मैया मुझ पर मोहित हो जाएं, ये सब मेरे रूप को देख करके इतना विश्वास कर बैठे मुझ पे कि मुझे कोई रोके ना, सब मुझे आगे तक ले जाएं। उसके श्रृंगार का उद्देश्य कृष्ण प्रसन्नता नहीं है, उसके श्रृंगार का उद्देश्य लोक रंजन है, सबको रिझाना है। बुरा नहीं मानिएगा, मैं आजकल जो आप श्रृंगार करते हैं उस पर मेरी टिप्पणी नहीं है, आप श्रृंगार कीजिए, पर मैं जो भाव कह रहा हूं वो मानसिक स्थिति का है। मन का श्रृंगार ऐसा होना चाहिए, बाह्य श्रृंगार तो कुछ भी करो आप, मन का श्रृंगार ऐसा होना चाहिए, आपका स्वभाव का श्रृंगार, बुद्धि का श्रृंगार ऐसा होना चाहिए कि वो राधा रमण जी को भा जाए, प्रियालाल जी को भा जाए। बाहर आप कुछ भी पहनिए, उससे कोई अभिप्राय नहीं होता है। अरे गजेंद्र पर उद्धार करने के लिए ठाकुर जी जाते हैं, जो वस्त्र ही नहीं पहनता है, जो कि जानवर है, जो कि नहाता भी नहीं कितने दिनों तक, उसका उद्धार करने ठाकुर जी जाते हैं।
प्रहलाद का उद्धार करने ठाकुर जी जाते हैं, जो कि एक सदकुल में जन्मा नहीं, जिसके घर मांस भोजन भी किया जाता होगा। तो ठाकुर जी बाह्य आवरण, बाह्य श्रृंगार नहीं देखते, वो मानसिक स्थिति देखते हैं कि कैसी है। इसलिए मानसिक स्थिति का बाह्य श्रृंगार आप बढ़िया से बढ़िया करो, लेकिन जैसे आप भक्ति के मार्ग में आओगे ना, श्रृंगार की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, नाम ही श्रृंगार करेगा। ठाकुर जी की स्मृति ही आपको सुंदर बना देगी। आपको कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं, अपने अंगों पे अपने आप प्रकट होने लगेगा वह भाव। पूतना हृदय से राक्षसी है, पर सबको क्या दिखा दे आई है कि मैं तो लाला को आशीष देवे आई हूं, मैं तो यशोदा के लाला को सुख देवे आई हूं। यही ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। जैसे ही ठाकुर जी के समीप गई, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। यशोदा मैया किसी कार्य से बाहर गई। अब यहां यशोदा मैया के मन का भी एक भाव समझना पड़ेगा आप लोगों को, कि हम लोगों का स्वभाव है कि हम किसी की सुंदरता पर इतना विश्वास कर लेते हैं, वस्त्र और रूप पर हमारा विश्वास बहुत जल्दी हो जाता है। यदि सुंदर रूप ही विश्वास के पात्र होते तो श्याम सुंदर गोरे होते, सांवले नहीं। श्री कृष्ण कृष्ण बनकर के ये बात बता रहे हैं कि भैया समाज के लोगों ने हमारी ओर देखो, हम श्याम वर्ण के हैं, हम कृष्ण हैं। इस बात से ठाकुर जी आपको ये प्रत्युत्तर दे रहे हैं, ये प्रमाणित कर रहे हैं कि सुंदरता देख करके विश्वास मत कीजिएगा। यदि रूप ही सुंदर होना, रंग ही सुंदर होना विश्वास का प्रतीक होता तो हम भी गोरे बन के आते, हम श्याम बन के आए। ये बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं ठाकुर जी हम सबको। इसलिए भैया रूप पे बहुत जल्दी आकृष्ट मत हुआ करो। पूतना ने अपनी गोद में ठाकुर जी को लिया, अपना पयोधर जैसे ही भगवान के मुख में दिया, ठाकुर जी ने पहले उसके विष को पिया, रस तत्वों को पिया, और जैसे ही प्राण पीने लगे, प्राणै शमं रोष समन्वितो पिबत सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि। प्राण पीने जैसे ही प्रारंभ किए, पूतना अपने वास्तविक रूप में आने लगी। और जैसे ही पूतना अपने वास्तविक रूप में आई तो कहते हैं ठाकुर जी ने नेत्रों से हाथ हटा के नेत्र खोल के देख भी लिया, अब असली रूप में हैं। हम जैसे हैं वैसे ठाकुर जी को प्रिय हैं। किसी के अंदर काम भावना, किसी के अंदर क्रोध भावना, किसी के अंदर लोभ भावना है, छुपा करके ठाकुर जी के सन्मुख जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वहां जाकर के तो कहिए कि नाथ हम ऐसे हैं। ठाकुर जी को वो प्रिय लगता है कि कोई व्यक्ति स्वीकार्य करके आता है कि वो दोष युक्त है। एक कथा सुनिए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के वंश में गुसाई श्री विठलनाथ जी, उनके पुत्र हुए श्री गोकुलनाथ जी। तो गोकुलनाथ जी रोज दीक्षा देते थे, ब्रह्म संबंध देते थे। दीक्षा देते समय उनका एक अद्भुत क्रिया करते थे। दीक्षा देने से पहले जो व्यक्ति सामने आता था उससे एक प्रश्न करते थे, क्या तुम्हारी संसार में कहीं आसक्ति है? तो कई लोग दीक्षा लेने के प्रलोभ में बोल देते थे, नहीं नहीं हमारी तो कहीं आसक्ति नहीं, जब से आपको देखा, आपके प्रवचन सुने, आपकी कथा सुनी, हमारी तो आसक्ति निकल गई। तो गोकुलनाथ जी को कोई भी ये बात कहता था कि हमारी कहीं आसक्ति नहीं, तो वो कहते फिर हम दीक्षा नहीं देंगे आपको। विचित्र बात। संसार में, धन में, पत्नी में, बच्चों में, परिवार में कहीं आसक्ति है? सामने वाला कहता नहीं है, तो गोकुलनाथ जी कहते ठीक है, तो फिर दीक्षा नहीं होगी तुम्हारी, जाओ। एक बार एक ने पूछा, बोले महाराज जी आप ये कैसी क्रिया करते हैं? आप दीक्षा देने वाले से पूछते हैं तुम्हारी संसार में कहीं आसक्ति है, और संभवतः है कि वो दीक्षा लेने आया है तो सब जगह से अपना मन हटा के आया है, और नहीं भी हटा के आया तो हटाने के लिए आया है। आप ऐसा सुनकर के उसको छोड़ क्यों देते हैं? गोकुलनाथ जी कहते भैया श्याम सुंदर तो आसक्ति के अधिकारी हैं। अगर किसी के चित्त में कभी आसक्ति किसी के प्रति हुई ही नहीं है तो वो आसक्ति कृष्ण में कैसे करेगा? और कृष्ण में आसक्ति नहीं होगी तो फिर उसको मैं दीक्षा कैसे दूं? हाँ,
अगर कोई कह दे कि हाँ मेरी पहले यहां आसक्ति रही, फिर मैं उसे दीक्षा देता हूं कि चल तेरे अंदर आसक्ति का लक्षण है ना, बस वो संसार से हटा के ठाकुर जी में लगानी, आसक्ति है तो दीक्षा मिलेगी। ऐसे श्री गोकुलनाथ जी, मतलब वे कहते हैं, उनकी वाणी है, वे वाणी में कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में कोई दोष है ही नहीं तो ठाकुर जी का कैसे होगा। किसी में काम नहीं है, किसी में लोभ नहीं है, किसी में आसक्ति नहीं है, तो ठाकुर जी का कैसे होगा। क्यों? क्योंकि काम, लोभ, आसक्ति आदि आदि ये जो अवगुण हैं ये संसार के प्रति होते हैं। गुरु कृपा करके इन्हीं दोषों को ठाकुर जी में लगाता है, तभी तो भक्ति में आगे बढ़ेगा। उनकी आज्ञा ऐसी है कि कोई आसक्त चित्त हो तभी वो गुरु आश्रय से ठाकुर जी में लग सकता है। दोष स्वीकारीकरण ठाकुर जी को प्रिय लगता है। पूतना का भगवान ने वध कर दिया, सब ब्रजवासी दौड़े देखवे के काजे कहा भयो, इतनी जोड़ते आवाज आई है तो देखी विशाल पूतना पड़ी है और वाक्य पयोधर के ऊपर लालजी लेटे भये हैं। ब्रजवासी ने जाकर के लाला उतारे, गौ माता के पास ले जाकर के लाला को स्नान आदि करायो। सब ब्रजवासी बड़े दुखी है गए, लेकिन लाला की प्रसन्न चित्तता देख करके सब प्रसन्न है गए। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना मार दी। धीमे धीमे ठाकुर जी 3 महीना के भय और 3 महीना के लाला ने सक्टासुर मार दियो। इतने असुर मारे गए, लेकिन किसी भी ब्रजवासी को यह संशय नहीं होता कि ये लाला मार रहे हो है। सब ब्रजवासी आपस में कहा चर्चा करें, अरे नंद बाबा ने इतने यज्ञ किए, इतने अनुष्ठान किए, इतने आशीर्वादन के बाद लाला भयो है। वो सब आशीर्वाद यज्ञ अनुष्ठान लाला के चारों तरफ घूमते घूमते या की रक्षा करें। कोई भी अला बला राक्षस जैसे ही लाला को स्पर्श करवे आवे तो वो यज्ञ अनुष्ठान आशीर्वाद के प्रभाव से नष्ट हो जाए। लाला थोड़ी कर पा रहे हो कछु। हाँ, यहीं से निकल जाओ, यहीं से आ जाओ। जय। ऐसी स्थिति। एक बात हम आपको बताएं, एक बार वृंदावन के एक संत हमको एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि भैया दिव्य भक्तगण, दिव्य संतजन, दिव्य दिव्य भगवान के अनुयायी वे आकाश में भ्रमण करते रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि कोई ऐसे माता पिता हमको दिखें जिनका जीवन शुद्ध हो, जिनके विचार शुद्ध हो, जिनका आचरण शुद्ध हो, ताकि हम उनके घर जन्म लेवें। इसीलिए किसी भी घर में अगर कोई भक्त जन्म लेता है तो निश्चित है या तो मां या फिर पिताजी, उनके चित्त में ऐसी भक्ति होगी, ऐसी निर्मलता होगी, तभी उनके घर एक परम वैष्णव का जन्म हुआ है। लेकिन आजकल परम वैष्णव जन्म नहीं ले पा रहे हैं, तो इसके पीछे कारण भी यही है कि उन संत चित्तों ने आपको स्वीकार नहीं किया, आपके यहां आना स्वीकार नहीं किया। इसलिए हमारी प्रार्थना है, नव विवाहित जो होते हैं या विवाह जिनका होने वाला है, विवाह के बाद दोनों साथ चल के ऐसा आचरण कीजिए कि कोई दिव्यात्मा आपको स्वीकार करे और आपके घर किसी भक्त का जन्म हो, किसी वैष्णव का जन्म हो। पर आप लोग अपना आचरण शुद्ध नहीं रखते, अपने विचार और अपने खान पान में शुद्धि नहीं करते, इसलिए कोई भक्त चित्त आपको स्वीकार नहीं करता। फिर बालक तो होते हैं सुंदर, लेकिन बड़े होके वो फिर धुंधुकारी जैसे हो जाते हैं और फिर चिंता होती है, ये बालक ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसे क्यों करता है, ये व्यसन क्यों करता है। क्योंकि आपका आचरण शुद्ध नहीं था, इसलिए किसी भक्त चित्त ने स्वीकार नहीं किया। ठाकुर जी जहां जहां जन्मे हैं उन माता पिताओं का आचरण देखिए आप। भगवान जन्मे देवकी और वसुदेव के यहां, लेकिन ठाकुर जी को जितने देवकी वसुदेव प्रिय थे उतने ही नंद यशोदा का आचरण भी प्रिय है। इसलिए जन्मे भले ही वहां, लेकिन पालन करवाने के लिए नंद यशोदा के पास चले गए। इसलिए हमारी प्रार्थना है, नव युवती युवकों से विवाह हो जाने के पश्चात थोड़ा जीवन व्यवस्थित जिया कीजिए जब तक संतान ना आवे। देखिएगा फिर संतान के रूप में कोई परिवर्तन करने वाला कोई भक्त वैष्णव ही जन्म लेगा, क्योंकि वो आपको चुनते हैं। फिर
जो संसार के संसारी भोगों में संलिप्त होने वाले बालक आते हैं ना, वो आपके कर्मों से आते हैं। पर भगवत भक्त, वैष्णव भक्त, या फिर संसार में कुछ बदलाव करने वाले या संसार में कुछ विकास करने वाले बालक जनते हैं, वो बालक आपको चुन के आते हैं, आपके आचरणों को देख करके आते हैं। इसलिए आचरण शुद्ध रखिए। नंद यशोदा के यहां ठाकुर जी आए। 3 महीना के ठाकुर जी ने सक्टासुर का वध किया। अब ठाकुर जी 1 साल के है गए। घुटमुन घुटमुन चलना सीख गए ठाकुर जी। यशोदा मैया लाला के चरणन में नूपुर पहना देती है, और जैसे ही आज नूपुर पहनाए हैं, तो जैसे ही ठाकुर जी पहली बार नूपुर पहन करके पृथ्वी पर उतरे और जैसे ही घुटमुन घुटमुन चलने लगे, तो अपने ही नूपुरन की आवाज सुनकर के ठाकुर जी पीछे देख रहे हैं, ये आवाज कहां से आ रही है। और फिर चलते, फिर चलते चलते फिर देखते हैं ये आवाज कहां से आ रही है, और यशोदा मैया इस झांकी का दर्शन कर रही है। हमारे सूरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है। ठाकुर जी जब बोलना सीख गए, एक नया गुण है ठाकुर जी का। नहीं, ये पद नहीं है, दूसरा है। नूपुर से चलना सीख गए, धीमे धीमे ठाकुर जी बोलना सीख गए। मैया बोले, बाबा बोले, गैया बोले। सबसे पहले ठाकुर जी ने गैया बोला। सूरदास जी का इतना सुंदर पद आज सुबह ही पढ़ रहा था मैं सोचा आज सुनाएंगे सबको, कि ठाकुर जी बोलना सीख गए, और जैसे ही बोलना सीखे तो ठाकुर जी क्या करते हैं, सबका नाम गा गा करके बुलाते हैं। ठाकुर जी मैया नहीं बोलते, मैया भी गाते हैं। बाबा भी बाबा नहीं बोलते, बाबा भी गा करके बोलते हैं। दाऊ दादा के पास जाना हो तो दाऊ दादा को नाम भी गा करके बोलते हैं। हाँ हाँ, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। हे हरि अपने आंगन कछु गावत, हे हरि आंगन कछु गावत, हे हरि अपने आंगन कछु गावत, हे हरि अपने आंगन कछु गावत। आप सब इस झांकी का दर्शन करो। सूरदास जी को दर्शन हो रहे हैं, कैसे गा रहे हैं ठाकुर जी, कैसा स्वरूप है। आंगन में बैठे हैं छोटे से लाला और कुछ गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? हे हरि अपने आंगन कछु गावत, हे हरि अपने आंगन कछु गावत। तनक तनक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक चरणन सो नाचे, मन ही मन रिझवावे, मन ही मन रिझवावे। सूरदास जी कह रहे हैं छोटे से लाला कछु गा रहे हैं और गा करके खुद ही नाच रहे हैं। यशोदा मैया कहीं काम में लगी हैं, नंद बाबा गैया चरावे गए, दाऊ दादा नंद बाबा के संग गए, अकेले ठाकुर जी अपना मन कैसे लगा रहे हैं? बोले कछु गुनगुना रहे हैं और अपनी ही धुन पे खुद ही नाच रहे हैं। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने
तनिक तनिक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक चरणन सो नाचे। हे मन ही